subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10। टॉपिक है डेप्रिसिएशन। बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय लार्सन। पेज नंबर इसका 413 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम आज करेंगे 10-9। 10-9 में देखें, पैसेट कंपनी owns a building that appears on its prior year and balance sheet at its original cost। उसकी कॉस्ट कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट 5,61,000, 5,61,000 उसकी कॉस्ट है। लेस डेप्रिसिएशन जो है वो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है 4,20,750, 4,20,750 उसकी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। द बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, और स्ट्रेट लाइन बेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं एज कमिंग अ 20-year लाइफ एंड नो सॉल्वेज वैल्यू। 20 साल उसकी लाइफ है और सॉल्वेज वैल्यू कोई नहीं है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इन जनवरी ऑफ करंट कैलेंडर ईयर, मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर आर कंप्लीटेड ऑन द बिल्डिंग एट 67,200 कॉस्ट। 67,200 उसकी बिल्डिंग की जो रिपेयर की कॉस्ट है। रिपेयर एक्सटेंड इट्स यूजफुल लाइफ फॉर 7 ईयर बियॉन्ड द 20 ईयर ओरिजिनली एस्टिमेटेड। रिपेयर की वजह से वो कह रहा है कि 7 साल जो है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिटरमिन द बिल्डिंग एज, प्लांट एसेट एज एज ऑफ द प्योरर ईयर एंड बैलेंस शीट डेट। उसकी वो कह रहा है कि बिल्डिंग की एज निकालें कितनी बनती है। बिल्डिंग की एज निकालने से पहले हमें सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन देखनी पड़ेगी। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? 5,61,000 उसकी जो कॉस्ट है और 20 साल उसकी लाइफ है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन, उसका फार्मूला आता है एनुअल डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस करते हैं साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब कॉस्ट कितनी है? 5,61,000 माइनस साल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 है। तो 5,61,000 को हम डिवाइड करेंगे 20 पे। 5,61,000 डिवाइड करेंगे 20, तो ये आ जाएगा 28,050। 28,050 जो है वो इसकी आ जाएगी पर ईयर डेप्रिसिएशन। 1 साल की डेप्रिसिएशन $28,050 आ जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि डिटरमिन द बिल्डिंग एज, बिल्डिंग एज मालूम करनी है कहता। इसका फार्मूला होता है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिवाइडेड बाय एनुअल डेप्रिसिएशन। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4,20,000। तो एज जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? बिल्डिंग की बिल्डिंग एज के लिए अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड कर दें एनुअल डेप्रिसिएशन पे, तो 4,20,000
750 है, और 1 साल की डेप्रिसिएशन अभी हमने फाइंड की है 28,050 है, तो ब्याज 4,20,000 4,20,750 तकसीम 28,000, तो ये 15 ईयर बनेंगे इसकी लाइफ, इसकी एज 15 ईयर हो जाएगी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो बिल्डिंग की एज। पहला जो है वो हमारा जो सॉल्व होता है, पहले हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो 5,61,000 उसकी कॉस्ट है, और यूजफुल लाइफ है 20 साल। तो 1 साल की हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली स्ट्रेट लाइन मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं वो, और उसके बाद हमने बिल्डिंग की जो है वो एज कैसे निकाली, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एनुअल डेप्रिसिएशन। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है, और एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकाली 1 साल की, इनको डिवाइड किया तो 15 ईयर लाइफ आपकी बन गई। इस तरह से जो है हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है उसकी तरफ आते हैं कि नेक्स्ट यूज क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है जी prepare the entry to record the cost of structural repair that paid in cash। आपने स्ट्रक्चर रिपेयर जो है वो मालूम करनी है। स्ट्रक्चर रिपेयर जो है उसकी एंट्री क्या आएगी। स्ट्रक्चर रिपेयर जब भी आती है, रिपेयर जब भी आएगी तो रिपेयर हम डालेंगे उस बिल्डिंग को ही, तो बिल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा कितने से 67,200 से डेबिट, और इसका जो है ये एक्सपेंस है, इसको जो है हम लेकिन बिल्डिंग को चार्ज करेंगे, इस वजह से जो है ये 60,200 डेबिट, और क्योंकि ये कैश से किया है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। इस तरह से हम इसको कर सकेंगे। उसके बाद डिटरमिन द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द रिपेयर आर रिकॉर्डेड। रिपेयर रिकॉर्ड करने के बाद वो कहता है कि इसकी बुक वैल्यू मालूम करें। बुक वैल्यू मालूम करने के लिए हमें कॉस्ट हमें दी हुई है, रिपेयर जो है वो भी दी हुई है। रिपेयर जो है वो देने के बाद हम कितनी कॉस्ट में पहले कॉस्ट लेते हैं। कॉस्ट हमारी है 5,61,000, और रिपेयर जो है वो हमारी कितनी थी। रिपेयर जो है वो 60,200 है, 67,200। ये हम ऐड करेंगे, पहले 5,61,000 को प्लस कर लेंगे इसमें हम 67,200, ये आ जाएगा 6,28,200। तो 6,28,200 आ गया जी हमारे पास, 6,28,200 ये लिख लिया हमने। तो टोटल ये समझने कॉस्ट ये है, लेकिन हमें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, हम अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस, ताकि हम इसकी रिवाइज बुक वैल्यू फाइंड कर सकें। 4,20,750 उसकी है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो निकालेंगे, लेस करेंगे, लेस accumulated depreciation। accumulated depreciation माइनस की 4,20,750, 6,28,200 माइनस करेंगे 4,20,750, ये आ जाएगी रिवाइज बुक वैल्यूज की 2,07,450। ये इसको कहेंगे रिवाइज्ड बुक वैल्यू। पहले हमने कॉस्ट ली, कॉस्ट में रिपेयर भी जो है वो डालेंगे, रिपेयर डालने के बाद ये हमारे पास आ गई टोटल इसकी 6,28,200, लेस कर देंगे जब हम इसमें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन,
तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं इसकी रिवाइज बुक वैल्यू। तो रिवाइज बुक वैल्यू आ गई हमारी 2,07,450। अब प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड द करंट कैलेंडर ईयर डेप्रिसिएशन। करंट कैलेंडर ईयर की डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी बनी, पहले तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे। रिवाइज बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 2,07,405 है। इसी तरह रिवाइज जो है वो हम यूजफुल लाइफ भी निकालेंगे। रिवाइज यूजफुल लाइफ जो है वो निकालेंगे। यूजफुल लाइफ कैसे आएगी, वो देखें 20 साल जो है उसकी पहले लाइफ है, 20 साल में देखें, लेकिन वो कह रहा है कि 7 साल जो है वो और ऐड हो जाएगी। लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ इन जनवरी करंट कैलेंडर ईयर major structure repair are completed on the building. The repair extended its life for 7 years beyond the 20 year originally estimated. Originally estimate की थी हमने 20 साल। 20 साल जब हमने एस्टिमेट की थी तो हम अब उसकी रिवाइज निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हम जो है हम देखना चाह रहे हैं इसकी ओरिजिनल लाइफ कितनी बनती है। तो हम इसको 20 करेंगे, 20 माइनस जो है करेंगे इसमें 15 प्लस इसमें करेंगे 7, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी 12 ईयर। 12 ईयर हम इधर लेंगे। 12 ईयर में हम जब इसकी हमारे पास रिवाइज बुक वैल्यू भी आई है, रिवाइज जो है वो यूजफुल लाइफ भी आई है। रिवाइज यूजफुल लाइफ और रिवाइज जो है हमारे पास जब ये आ जाती है तो हम इसका रिवाइज जो है वो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। रिवाइज डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, रिवाइज डेप्रिसिएशन आएगी, रिवाइज डेप्रिसिएशन वो आएगी 20,07,450 2,07,450 तकसीम करेंगे 12 पे, तो इसको हम तकसीम किया 12 पे, तो ये हमारे पास आ गई 17,287.5। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, जर्नल एंट्री इसकी आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से 17,287.5 और अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा क्रेडिट 17,287.5। इस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं।